हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बार फिर से अविनाश मिश्रा ने प्रूफ कर दिया है कि वो कितना निडर है। बड़े बड़े मगरमच्छों का वो शिकार करना जानता है। हिना खान ने जो एक टास्क कराया, उसमें उसने सबसे पहले तो करण को बुलाया और उसके बाद रजत दलाल को बुलाया। नहीं तो इन दोनों का नाम लेने से पहले बाकी के घर वाले 10 बार सोचते हैं कि ये ऐसा है या ये ऐसा है, क्योंकि आगे भी जाना है उन्हें। आगे कहीं इनसे पंगा ना लेना पड़े, इसलिए सब छोटे मोटे टारगेट्स ही चुनते हैं। मैं विभिन्न से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। जो विभिन्न टारगेट बना रहे हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। जैसे पहले टारगेट बनाया चाहत का, पंच वाला जो था, पोस्टर चिपका के पंच मारना था। मुझे लगता है कि चाहत की जगह कोई और हो सकता था। करण हो सकता था, क्योंकि करण ने बहुत परेशान किया है विवियन को। रजत दलाल हो सकता था, रजत दलाल ने बहुत परेशान किया है विविन को, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सोच रहे हैं विविन, ये भी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अविनाश ने सबसे पहले करण को टारगेट किया, और जो रीज़न बताया है, ये शिल्पा की शक्ल देख लीजिए आप पीछे, जब ऐसे कर रही है ना शिल्पा, इसका मतलब ये है कि ये जो भी बोल रहा है मैं इसको सुनना नहीं चाहती। ये एक्सप्रेशन होते हैं कि ये जो भी बोल रहा है, बोल सच रहा है, लेकिन ये क्यों बोल रहा है मैं सुनना नहीं चाहती, इसको मतलब इग्नोर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि लैटिन लग रही हो, इस तरीके की ये शक्ल बनाई हुई है। फिर जब उसने एक और सच बोला कि इतने धोखे मिलने के बाद भी करणवीर मेहरा, तुम्हें इतने धोखे शिल्पा जी ने दे रखे हैं और तुम खुद भी मानते हो कि विभिन्न की तरफ शिल्पा का ज़्यादा झुकाव है, तब भी तुम्हें उसके पल्लू में बैठ के आगे की जर्नी पूरी करनी है, फिर भी तुम पल्लू से बंधे हुए हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तुम्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए। फुटेज कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि हम देखते हैं वीकेंड के वार पे शिल्पा के बाजू में ही करण मेहरा बैठता है, क्योंकि पता है कि शिल्पा से बात होती ही होती है। और जब शिल्पा पे कैमरा जाएगा तो मेरे पे भी आएगा ही आएगा। हमने देखा है फर्स्ट डे से सलमान खान शिल्पा से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। बाकी और खिलाड़ी जितने हैं, जैसे सारा है, चुम है, चाहत है, श्रुतिका है, इनका नंबर कभी कभी लग जाता है महीने में एक बार। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी और भी कई वजह हैं, क्योंकि शिल्पा को लास्ट तक लेके जाना है, मेकर्स का ये प्लान है। तो करण का साथ में रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर शिल्पा किसी से बात ही नहीं करेगी तो दिखेगी कैसे। तो यही बताते हुए अविनाश नज़र आ रहे हैं कि तुझे पता है कि तुझे 4-5 बार धोखा मिल चुका है, फिर भी तू गिल्ट नहीं महसूस करता, बेशर्मों की तरह उसी के साथ लगा रहता है, ये कहने का मतलब था। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है कि ये बोल तो ठीक रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ छुप भी तो नहीं सकती, तो ये एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो मिश्रा जहाँ पे भी टारगेट कर रहा है ना, बिल्कुल सटीक वार वो करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नमक, जले पे नमक छिड़कने वाले टास्क में मिश्रा ने किसे पकड़ा? करणवीर मेहरा को, और शायद एक और किसी को पकड़ा था, रजत को पकड़ा हो आई थिंक, लेकिन करणवीर मेहरा तो दिखाई दे ही रहा है। मतलब उसका क्लियर है कि तू मेरा दुश्मन है तो दुश्मन है, और जो मेरे दोस्त हैं वो तो डंके की चोट पे बोलते ही है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, और कोई बन नहीं सकता। दुश्मन भले ही चेंज होते रहें, लेकिन दोस्त यही रहने वाले हैं। तो कितना क्लियर है अपने दिमाग में। अब विभिन्न की बात कर लेते हैं। विभिन्न ने यहाँ पे अपना टारगेट चेंज किया, यहाँ पे दिग्विजय को कटघरे में खड़ा किया जलने वाले टास्क में, आई मीन जले पे नमक छिड़कने वाले टास्क में। दिग्विजय की जगह अगर रजत दलाल को खड़ा किया जाता या करते विभिन्न, तो बहुत अच्छा लगता। क्योंकि जो धमकियां रजत दलाल ने दी हैं, जो टॉर्चर रजत दलाल ने किया है तुम दोनों को, वो इस जले हुए नमक, जले वाले नमक वाले टास्क में डिज़र्व करता था। लेकिन ऐसा नहीं किया, दिग्विजय को चुना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम नंबर 1 खिलाड़ी हो इस शो के, इस सीज़न के। तुम ऐसे छोटे मोटे टारगेट अगर सेट करोगे विभिन्न, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा लेवल नीचे आएगा, और उन लोगों का जिनको तुम टारगेट कर रहे हो उनका लेवल अप होगा। ये कब आएगी बात समझ में? और कोई समझा क्यों नहीं रहा है कि विभिन्न बड़े टारगेट चुनो। ये छोटे मोटे तो खुद चाहते हैं कि विभिन्न के मुंह से हमारा नाम निकले। जैसे कि वीकेंड के वार पे लोग सोचते हैं कि सलमान खान हमारा नाम लें, चाहे हमें डांटे ही, लेकिन एटलीस्ट हमारा नाम तो ले। ये वाला सीन है। तो दिग्विजय
का नाम लेके किसी भी टास्क में, चाहत का नाम लेके किसी भी टास्क में, ये उनका लेवल अप कर रहा है। तो विभिन्न को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है और समझना पड़ेगा। अब ये 3 फैमिली दिखाई दे रही हैं, आई मीन 3 ग्रुप में बांट दिया है हिना खान ने, लेकिन ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, बग्गा पाजी, ईशा, विविन और अविनाश, इन चारों में आप देख लीजिए कौन मिसिंग है। इन चारों में कौन मिसिंग है? मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मुझे जाना है उस पार। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मुझे जाना है उस पार। तो हमारी एलिस कौशिक यहाँ दिख नहीं रही हैं, तो ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका मैं कह सकता हूँ कि लगा है। और कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इतना क्यों इमोशनल हो रहा है, क्या भाई योगदान कुछ भी घर के अंदर दिया हो या ना दिया हो, एलिस कौशिक को याद किया जाएगा दोस्ती वाली जर्नी को पूरा करने के लिए। अच्छे दोस्त मिले हैं उसको, ट्रॉफ़ी नहीं, भले यार ट्रॉफ़ी तो किसी एक को मिलेगी, लेकिन जो 3 ट्रॉफ़ियाँ हैं उसके पास, अविनाश किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है, विभिन्न किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है, और ईशा जैसी दोस्त किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है। तो ये 3 ट्रॉफ़ी उसने जीती हैं, और आप देखेंगे सीज़न एंड होने के बाद ये चारों लोग हमें एक साथ स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से बहुत कुछ लेके गई है एलिस, और एलिस के लिए आने वाले फ्यूचर के भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी आगे की जर्नी, अपनी लाइफ की जर्नी बहुत आसान और मस्त भरी रहे, मस्ती भरी रहे, और उनका जो भी रिलेशन ख़राब हुआ है या तो वो ठीक होता है तो हो, और नहीं होता है तो आगे बढ़ो। तो दोस्तों यह है अभी की अपडेट। यहाँ अविनाश मिश्रा पूरे टास्क में, हर टास्क में अविनाश मिश्रा छा चुके हैं, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि अविनाश मिश्रा को सिर्फ अभी यूज किया जा रहा है, ओनली ऑन यूज। और लास्ट में हम देखेंगे कि टॉप 5 में भी जगह बड़ी मुश्किल से बनाएंगे मेकर्स, और लास्ट में इनको थ्रो कर दिया जाएगा, यूज़ एंड थ्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।